जय हिंद साथियों, इस क्लास में हम कवर करेंगे इंटरनेट से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड कुल 50 एमसीक्यू विद आंसर। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड होल वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या वाइड वर्ल्ड वेब? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का फुल फॉर्म है। और क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसे इंटरनेट कहा जाता है और इसके जो डेवलपर है वो कौन है? टिम बर्नर्स ली वैज्ञानिक को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी या टीसीपी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एफटीपी। किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में बाकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आपको ध्यान रखनी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी, ट्रांसमिशन, टीसीपी की भी आपको ध्यान रखनी है, क्या होगी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी की भी आपको ध्यान रखनी है, क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? डिजाइन पेज, होम पेज, मेन पेज या फर्स्ट पेज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, A device that connects a computer to a telephone line is, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है क्या कहलाती है? राउटर, स्विच, मॉडेम या हब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। मॉडेम पे आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या काम करता है इसका काम भी आपको ध्यान रखना है। इसका मेन काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और वापस वाइस वर्सा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको पक्का याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिटाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिक रिसोर्स लोकेटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है? ये इंटरनेट पे जो वेबसाइट होती है उस एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर? डीएनएस का अर्थ क्या है? डेटा नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस या डोमेन नंबर सिस्टम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज टू क्रिएट अ वेब पेज? वेब पेज बनाने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, जावा या पाइथन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एच टी एम एल। यानी कि किसी भी वेब पेज का मुख्य रूप से HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर आपको वेब पेज बनाया जाता है। HTML की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनवांटेड बल्क ईमेल आर कॉल्ड। अवांछित बल्क ईमेल को क्या कहा जाता है? मेलवेयर, स्पैम, वायरस या इनबॉक्स? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ईमेल बल्क में आती है उसे क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? POP3, SMTP, HTTP या FTP? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर इन IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स, 32, 64 या 128? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। IPv4 का पूछा है तो कितने हो जाएंगे? 32। अगर ये क्वेश्चन पूछे आपको IPv6 का तो कितने हो जाएंगे? 28। राइट आंसर क्या हो जाएगा उसमें? डी। साथियों, आपका कितना स्कोर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही बैठ रहे हैं, और लास्ट में पूरे वीडियो में से 50 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं, और उससे आपको क्या होगा? आपकी तैयारी का एनालिसिस पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी बिट्स आर इन एन IPv6 एड्रेस? IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 64 बिट, 128 या 256? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, क्रोम, फेसबुक या एज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ब्राउजर नहीं है। बाकी ओपेरा, क्रोम और एज तीनों ब्राउजर के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है द डॉट कॉम इन URL स्टैंड फॉर? URL में डॉट कॉम का अर्थ क्या है? कम्युनिटी, कॉमर्शियल, कम्युनिकेशन या कंपोनेंट्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉमर्शियल। वेबसाइट के लिए डॉट कॉम का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वह कंपनी जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की, उसे क्या कहते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नाउन एज? लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है? वेरी VVIP क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर जरूर ध्यान होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या लॉग इन इन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो लॉगिन नाम और पासवर्ड होता है उसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड वाज? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट, NSFनेट या वीनेट या आईनेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्पानेट दुनिया का पहला नेटवर्क था, जिसकी आपको फुल फॉर्म जरूर ध्यान होनी चाहिए। क्या है? एडवांस रिसोर्स प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगी? एडवांस्ड रिसोर्स प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में फायरवॉल क्या है? सुरक्षा प्रणाली, सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, फिजिकल वॉल, स्पीड बूस्टर या टाइप्स ऑफ वायरस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फिडेलिटी, या वायरलेस फोकस, या वायरलेस फिनिश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एस इन HTTPS स्टैंड फॉर? HTTPS में एस का अर्थ क्या है? सिंपल, सिक्योर, सिस्टम, या स्टैंडर्ड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को कहा जाता है? अपलोडिंग, ब्राउजिंग, ट्रांसफरिंग, या डाउनलोडिंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग। साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर कर हमें सपोर्ट प्रदान करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज जावा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट के संदर्भ में जावा क्या है? एक ब्राउजर है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सर्च इंजन है, या एक नेटवर्क है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज इज कॉल्ड? आपस में जुड़े वेब पेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेब सर्वर, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, या वर्ल्ड वाइड वेब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट कनेक्टेड वेब पेजेस को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ द यूआरएल आइडेंटिफाई द सर्वर? यूआरएल का कौन सा भाग सर्वर की पहचान करता है? प्रोटोकॉल, पाथ, डोमेन नेम सिस्टम, या पोर्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मॉडेम स्टैंड फॉर? मॉडेम का अर्थ क्या है? मॉडर्न डिमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, मोबाइल मॉड्यूलेटर, या मोनो डिमोडुलेटर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। 25वां क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रियल टाइम वीडियो चैटिंग? रियल टाइम वीडियो चैटिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, UDP, RTP, या SMTP? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, या फिर रियल टाइम प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कुकीज आर? कुकीज क्या है? स्मॉल फाइल्स स्टोर ऑन यूजर कंप्यूटर? यूजर के कंप्यूटर के लिए स्टोर छोटी फाइलें, कंप्यूटर वायरस, या टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, या फास्ट इंटरनेट कनेक्शन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूजर के कंप्यूटर की छोटी फाइल होती है उसे कुकीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 27वां, अ प्रोग्राम दैट सीक्रेटली कलेक्ट इंफॉर्मेशन इज? वह प्रोग्राम जो गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करता है? वायरस, स्पाईवेयर, ब्राउजर, या कुकीज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर, यानी कि जासूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 28वां, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मॉडेम मेजर्ड इन? मॉडेम किस गति इसमें नापी जाती है? बीपीएस, मेगाबाइट, नैनोसेकंड, या पिक्सल्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीट पर सेकंड में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच डोमेन एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट? सरकारी वेबसाइटों के लिए किस डोमेन का उपयोग किया जाता है? .rg, edu, गवर्नमेंट, या नेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाइपरलिंक्स कैन बी? हाइपरलिंक्स हो सकते हैं केवल टेक्स्ट, केवल इमेज, टेक्स्ट और इमेज, या नॉन ऑफ दिस? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP? का पूर्ण रूप? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल, या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 32वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क साइट?
निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? गूगल, लिंक्डइन, अमेजन या विकिपीडिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंक्डइन, लिंक्डइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? स्टोरिंग डेटा ऑन अ लोकल कंप्यूटर, इंटरनेट पर डेटा और स्टोर एक्सेस, क्लीनिंग द कंप्यूटर स्क्रीन या वेदर फोरकास्टिंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा ओवर इंटरनेट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज डेवलप्ड बाय? इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके द्वारा विकसित किया गया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या नेटस्केप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज एन इंट्रानेट? इंट्रानेट क्या है? एक पब्लिक नेटवर्क है, किसी संस्था के भीतर का प्राइवेट नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है या अनदर नेम ऑफ इंटरनेट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक किसी संस्था का एक भीतरी प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है? इंट्रानेट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? HTML, CSS, PHP या XML? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? PHP लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 21, 25, 80, 443? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। HTTP प्रोटोकॉल 80 नंबर पोर्ट पे काम करता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब भी इसके पीछे एस लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है सिक्योर HTTPS, तो आपको ध्यान रखना है, तब पोर्ट नंबर कितना हो जाएगा? 443। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS? आ गया क्वेश्चन, 443। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ब्लॉगिंग क्या है? सर्चिंग इंफॉर्मेशन है, राइटिंग कंटेंट ऑनलाइन, प्लेइंग गेम या रिपेयरिंग हार्डवेयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइटिंग कंटेंट और कंटेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन कंटेंट लिखना क्या कहलाता है? ब्लॉगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मॉडर्न लैंग्वेज या एग्जांपल मार्कअप लैंग्वेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, एन आईपी एड्रेस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन? आईपी एड्रेस को आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? बाइनरी फॉर्म में, हेक्साडेसिमल में, डॉटेड डेसिमल में या रोमन नंबर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस को हमेशा डॉटेड डेसिमल नोटेशन में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे 92 डॉट 122 डॉट 146 डॉट 0, फिर डॉट से अलग सेपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज व्यूइंग वेब पेज इज? वेब पेज देखने की अनुमति वाला सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर क्या है? वेब ब्राउजर के द्वारा हम देख सकते हैं वेब पेज को। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गेटवे इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में गेटवे क्या है? कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, वायरस टाइप, ब्राउजर या सर्च इंजन? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? डिवाइस, गेटवे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 44वां। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन? यानी कि रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? टेलनेट, HTTP, FTP या SMTP? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलनेट का उपयोग किया जाता है। और टेलनेट की आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजेक, क्रोम, नेटस्केप या ओपेरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोजेक। पहला दुनिया का वेब ब्राउजर है जो ग्राफिकली था।
अगला क्वेश्चन है 46। सर्च इंजन रिजल्ट आर ऑफ्टन कॉल्ड। सर्च इंजन के परिणामों को क्या कहा जाता है? व्यूज, पेज, लिंक्स या हिट्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हिट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 47। 47 क्वेश्चन है वाईफाई यूजेस विच टाइप ऑफ वेव। वाईफाई किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? रेडियो, ध्वनि, प्रकाश या इंफ्रारेड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। अ डोमेन नेम एंडिंग विथ ईडीयू इज। ईडीयू समाप्त होने वाला डोमेन क्या है? शैक्षिक, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग या आर्थिक? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है एजुकेशनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड लास्ट। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ईमेल या बैंकिंग? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ई कॉमर्स कहलाता है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 50वां। 50वां क्वेश्चन है हु इज द को फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या जेफ बेजोस? तो राइट आंसर क्या है? लैरी पेज को फाउंडर ऑफ गूगल कहा जाता है, यानी कि गूगल के संस्थापक लैरी पेज है। तो साथियों, दोस्तों, ये इंटरनेट के कुल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। वीडियो को लाइक करना और अम्बे आईटी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी कंप्यूटर की तैयारी जोरों शोरों से चलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।